चलो आज का टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? जो डिफिनीशन हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी हमारा सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट, जैसे कुछ भी हम लिए हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। हमारे पास सॉल्वेंट है, उसमें हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, यही हमारी सॉल्युबिलिटी कहलाती है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेशर। यही हमारी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। हमारा देखो, सॉलिड हम लिक्विड में जब डिज़ोल्व करते हैं तो हमारा होता क्या है, सारे सॉलिड्स हमारे लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, कुछ कुछ डिज़ोल्व होते हैं। जैसे हम लोग शुगर ले लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं, ये आसानी से उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। और वहीं पे हमारा नेप्थलीन हो गया, जिसे कपूर बोलते हो, नेप्थलीन हो गया, जो नेप्थलीन की बॉल नहीं आती कीड़े मारने भगाने के लिए बाथरूम में हम लोग यूज़ करते हैं। पे हमारा एंथ्रासीन भी है, वो भी डिज़ोल्व नहीं होता है पानी में। नहीं पे देखते हैं नमक और चीनी डिज़ोल्व हो जाती है, नेप्थलीन, एंथ्रासीन ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। वहीं नेप्थलीन, एंथ्रासीन डिज़ोल्व किस में होते हैं? बेंजीन में हो जाते हैं, जो कि हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। और वहीं पे देखो हमारा शुगर होता है और सॉल्ट होता है, ये हमारा वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर हमारा पोलर नेचर का होता है। तो ये भी देखो, सॉल्ट हमारा जनरली NaCl लिखते हैं ना, Na+Cl-। देखो ये दो पोलैरिटी जनरेट हो रही हैं, इसी वजह से H2O भी हमारा पोलर नेचर का होता है। तो डिज़ोल्व लाइक थ्योरी हमारा था, लाइक डिज़ोल्व लाइक, जैसे होते हैं ना, जैसा ये हुआ ये है वैसा ये, तो ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। अगर नेचर अपोजिट हुआ तो डिज़ोल्व नहीं होगा। अगर ये नॉन पोलर इधर हुआ, इधर पोलर सॉल्वेंट हुआ, नॉन पोलर सोल्यूट हुआ, तो हमारा डिज़ोल्व नहीं होगा। इसीलिए हमारा नेप्थलीन और एंथ्रासीन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। देखो, जब हम कोई भी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं और वो हमारा डिज़ोल्व होता चला जाता है सॉल्वेंट में, और उसका कंसंट्रेशन हमारा सोल्यूट का बढ़ता जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन हो रहा है। मतलब कि वो घुलता चला जा रहा है, घुलता चला जा रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो और वहीं पे अगर हम कोई भी सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, अगर वो चीज़ डिज़ोल्व ना होके हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म में निकल के आ जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं और जो सॉल्वेंट होता है हमारा, उसके पार्टिकल के साथ ये कोलाइड करने लगते हैं। तो होता है क्या, कोलाइड करके ये नीचे सेटल डाउन होकर इकट्ठा होने लगते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में नज़र आने लगते हैं हमारे। इस वजह से इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और वहीं पे अगर हमारा सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में जाते हैं जब, और उसके बीच के स्पेसियस जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह में, वहाँ पे आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, घुलते चले जाते हैं, तो वो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता है। उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। और जब हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से कोलाइड करके क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और जब हमारा एक ऐसी स्टेज रीच होती है जहाँ पे हमारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस, यानी कि हमारा घुलने का प्रोसेस, और क्रिस्टलाइजेशन यानी कि हमारा प्रोसेस जो इसमें सेपरेशन हो रहा है हमारा पार्टिकल्स का सोल्यूट से, तो दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाते हैं सेम रेट से जब प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस को, उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। यानी कि हम एक बीकर में सोल्यूट के पार्टिकल्स को डालते जा रहे हैं, सॉल्वेंट में घोल रहे हैं, हमारा सॉल्यूशंस में ये सॉल्यूशन बन रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि डिसोल्यूशन यानी कि घुलने का प्रोसेस बंद होके क्रिस्टलाइजेशन यानी कि नीचे हमारे पार्टिकल्स फॉर्म होने लगेंगे, जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं उसी के। तो ये होगा कि अब हमारा ये मैक्सिमम डिज़ोल्व हो चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो उस रेट पे जब हम और ऐड करेंगे तो यहाँ पे और क्रिस्टल्स बनेंगे। तो उस प्रोसेस, उस स्टेज को, उस समय को हम कहेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया है।